नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे गौरीगंज से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के यूपी के बड़े नेता चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी से। चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को 2004 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गांधी परिवार के युवराज, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। तब शायद सुल्तानपुर और सीएसएम नगर की सियासत में चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को बहुत कम लोग जानते थे। अपने पहले चुनाव में बड़ी गर्मजोशी से चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी ने राहुल गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और उसके बाद 2007 में पहली बार बीएसपी ने चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को गौरीगंज से असेंबली के चुनाव मैदान में उतारा। आज हम बात करेंगे चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी से उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर। मटियारी साहब, स्वागत है प्राइम टीवी पर। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्राइम टीवी का। मटियारी साहब, पहला सवाल आपसे करेंगे। आप किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हैं, आपकी कोई सियासी पृष्ठभूमि नहीं रही। इसके पहले आपके परिवार में कोई सियासत में प्रधान भी नहीं रहा। सियासत में आने का मन कैसे बनाया? आदरणीय ओपी भाई, एक समय पारथ ने महाभारत जीत लियो, एक समय रामचंद्र ठाड़ रहे वन में, अब मानुष बेचारे की कौन कहे केशोदास, दिनकर के तीन गति होते एक दिन में, नारायण भी 3 बार बदलते हैं। परिस्थितियाँ थी, न इंजीनियर था, लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थिति उस समय अमेठी में जो हमारा अमेठी मानसिक गुलाम था, उस मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए, और उस समय नए नए राहुल जी चुनाव लड़ने आए थे कांग्रेस से। हमारी मुखिया सुश्री मायावती तत्समय में उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं किसी को अमेठी में चुनाव लड़ने के लिए कहती हूँ तो आरोप ये लगता है कि वो आदमी मैनेजमेंट हो गया उसका, वो किसी तरह से बैठ गया या कोई ढंग से चुनाव लड़ा नहीं। तो हमने कहा मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ और अगर मुझ पर आप भरोसा करती हैं तो मैं निश्चित रूप से अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने बहन मायावती जी को जो वचन दिया था उस पर खरा उतरा और मैंने उनसे बहुत ज़ोरदार चुनाव लड़ा। हमारी अपनी पृष्ठभूमि थी, मैं मटियारी परिवार से हूँ। मटियारी परिवार का अपना इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास तो नहीं रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ने का इतिहास रहा है। मटियारी चौराहा हमारा ये लखनऊ इस बात का द्योतक है, आज भी गवाह बैठा हुआ है। वहाँ पर मैं ब्राह्मण की पराकाष्ठा कि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि थी, सम्मान की परिस्थिति में उच्च श्रेणी पर विराजमान था, उसको देख करके, अपने बल को देख करके और हिमालय की तरह अडिग अटूट दलित मतदाताओं का आधार स्तंभ देख करके, दोनों का ज्वाइंट वेंचर देख करके मैं राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए उतर पड़ा। मटियारी साहब, बीएसपी का टेन्योर आप कैसे देखते हैं? कोई बड़ी ऐसी कामयाबी जो आपने खासकर अपने ज़िले के मतदाताओं को दिया हो? हाँ, निश्चित रूप से मन में, जब मैं बहुत बचपन से था, सुल्तानपुर बहुत जनपद बहुत दूर था, सड़क कट जाती थी, लोग साइकिल सर पर रख करके गांठ गांठ पर पानी भर करके उस समय जाया करते थे। जनपद मुख्यालय पहुंचने से आदमी जाता था तो एक दिन उसे जनपद मुख्यालय पर रुकना पड़ता था। बहुत अच्छा साधन संसाधन नहीं था मेरे बचपन में। मैंने बना लिया था, मुद्दा इस बात का था कि इसको अमेठी को जनपद बनाना है। समय आ गया, मैं उस समय विधायक बन गया 2007 में। 2007 में विधायक बन गया तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, यदि हम गौरीगंज की जनता ने मुझे लखनऊ की पंचायत में भेजने का काम किया तो एक वादा पूरा करता हूं कि इस गौरीगंज को जनपद बनाने का कार्य करूंगा। कृपा। मटियारी साहब, आपने सीएसएम नगर को जिला बनाया। भारतीय जनता पार्टी में आने का कारण पर्सनल रहा, व्यक्तिगत रहा, आइडियोलॉजिकल वैचारिक रहा या एक्सीडेंटल रहा? कैसे आए भारतीय जनता पार्टी?
संगठनात्मक दल में तो था ही मैं। कैडराइज पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी थी। आने पर दिखा कि भाजपा भी कैडराइज पार्टी ही है। मेन मकसद भाजपा में आने का ये था कि हमें गौरीगंज अमेठी संसदीय क्षेत्र के मानसिक गुलामी को दूर करना था। मैं स्वयं लड़ा, नहीं हरा पाया था। तमाम लोग लड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन राहुल गांधी का हारना बहुत ज़रूरी था। भाजपा तैयार थी उनको हराने के लिए। भाजपा ने हमारी सांसद आदरणीय स्मृति ईरानी जी को मैदान में उतारा था। जब मैंने स्मृति ईरानी जी को पा गया कि इनके सापेक्ष, इनके साथ लग जाएं, हम अपनी भी जो हमारी अपनी ताकत है उसको हम लगा दें, तो निश्चित रूप से हम अपना प्रण पूरा कर सकते हैं। मैं लग गया और लग गए, हार गए। भारतीय जनता पार्टी में आप अपना नेता किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय विचारधारा है जिसका कि कोई विकल्प ही नहीं है पूरे विश्व में। तो विकल्प जहाँ पर विचारधारा है, विचारधारा में तो सारे लोग समानांतर हैं। हमारे 370 को हटाया जाना, राष्ट्रवाद की परिभाषा को परिभाषित करना, माननीय मोदी जी हैं, आदरणीय स्मृति ईरानी हमारी नेता हैं, हमारी गौरीगंज हमारे जनपद की सांसद हैं, वो हमारी नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो नेता मानने के लिए बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। ये एक से एक गुणी व्यक्ति हैं इसमें, एक से एक धारा प्रवाह प्रवक्ता हैं इसमें, एक से एक विद्वान मनीषी कर्मठ राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नेताओं की कमी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें मैं आकर के अपने को संपूर्णता का अनुभव करता हूँ। मटियारी साहब, आपकी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारत सरकार में मंत्री हैं, जिनसे आपकी बेहतर केमिस्ट्री है, आदरणीय स्मृति ईरानी जी जिनके बारे में आप कह रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आप अपने पार्लियामेंट सेगमेंट को क्या सौगात देना चाहेंगे स्मृति ईरानी जी के माध्यम से, चूँकि पार्लियामेंट में वो हैं और एक मिश्रित आपने जो ताकत लगाई है, चूँकि आपके पास अपना भी वोट बैंक है, आप सेंट्रल यूपी में एक ब्राह्मण फेस माने जाते हैं। अब आगे 2024 और 2022 के असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर के क्या रोड मैप है आपका? पार्टी का जो निर्देश होगा वो सभी लोगों को मान्य होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अमेठी के विकास की गति जो आदरणीय सांसद जी दे रही हैं वो अभी तक कभी हुआ नहीं। ओपी भाई आप 2 मिनट का देख लीजिए, अमेठी का पिछला रेलवे स्टेशन देख लीजिए, अमेठी का आज रेलवे स्टेशन देख लीजिए, अमेठी की पिछली सड़कें देख लीजिए, अमेठी की आज सड़कें देख लीजिए, अमेठी के तमाम कल कारखाने जो पहले था औद्योगिक कब्रिस्तान बन गया था, औद्योगिक कब्रिस्तान अमेठी हो गया था। आज उद्योग अपनी नई परिधि पर आ गया है, अब नई परिधि को पकड़ने जा रहा है। निश्चित रूप से अमेठी बहुत आगे जाएगा विकास की दृष्टि से, और माननीय सांसद स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में अमेठी का विकास संभव है, होकर के रहेगा, ये मेरा मानना है। मुख्य रूप क्या हुआ, वहाँ से जो सियासत थी, जो विरासत में वहाँ बैठ गई थी, उसका अंत हो गया। मटियारी साहब, 2017 में आपका सिंबल कट गया था बीएसपी से। भारतीय जनता पार्टी में आने का कोई अंदरूनी कारण ये हो सकता है? 2022 में कोई एश्योरेंस है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब ने कराई है, कोई एश्योरेंस है आपके पास, या एज ए कार्यकर्ता, एज ए वर्कर आप पार्टी का काम कर रहे हैं? देखो, मैं एज ए कार्यकर्ता पार्टी का काम करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में जो हमें लगता है हर कार्यकर्ता जेपी नड्डा जी के बराबर का कदर रखता है। हर कार्यकर्ता यहाँ अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के समकक्ष अपने को रखता है। वहाँ से एक पैमाइश से एक पैमाना है। यदि पार्टी का नेतृत्व अपने आप देख लेता है कि कौन मेरा हीरा है, कौन कहाँ पर है और किसको कहाँ पर भेजना है। रही बात 217 के विधानसभा के चुनाव के ओपी भाई, मैं अपनी पारिवारिक परिस्थिति के नाते, मेरे बड़े भाई नहीं रहे, उसी बीच हमारी भाभी नहीं रही, उसी बीच हमारे माताजी का स्वर्गवास हो गया। हम हिंदू और सनातन धर्म के मानने वाले हैं। हमारे यहाँ उस साल के अंतर्गत कोई शुभ काम नहीं किया जाता। उसी समय मेरे बड़े भाई जो हमारे पोषक थे, हमारी भाभी जिन्होंने हमारी परवरिश की थी, हमारी माँ जिन्होंने हमें पैदा किया था, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो 1 साल हम लोग कुछ काम नहीं करते थे, इसलिए ओपी भाई वो चुनाव नहीं लड़ा। अगर मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ा होता तो
गौरीगंज की पंचायत में साम्यवादी व्यक्ति ही बैठता, ये मैं आज भी कहता हूँ। मटियारी साहब, आपकी माता जी इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कोई मनोवृत्ति, ऐसी कोई याद जो अब, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में सदन में भी रह चुके हैं, पार्लियामेंट गए नहीं लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का स्वाद तो आपने चख लिया है, इन लम्हों में कैसा महसूस कर रहे हैं आप, आपकी माता जी इस दुनिया में नहीं? मैंने देखा उपी भाई, आज आपने बहुत पुरानी याद कर दी। आज लोग किसी से कुछ मांगने जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि मना कर देना, कुछ है नहीं, मना कर दो। मेरी माँ कहती थी कि मेरे घर में जब पड़ोस में कहीं कोई कार्यक्रम फंक्शन किसी के यहाँ होता था, तो जितना सामान उसके यहाँ खरीद के आता था उतने सामान मेरी माँ अलग से खरीदवा के अपने घर में रखती थी, और कहती थी ऐसा ना हो कि गांव से उनके यहाँ मांगने आ जाएं, और मांगने आ जाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं मतलब मेरी इज्जत का धब्बा लगेगा कि मटियारी के यहाँ ये नहीं है। तो जितना सामान होता था वो सुरक्षित व्यवस्थित रखती थी और रखा करती थी, कहीं मुझको मांग तो नहीं रहा है कोई, और बिना मांगे भी ये समझ जाती थी इनके यहाँ ये चीज़ नहीं है, तो पूर्ण करने का काम मेरी माँ का था। उन्हीं का आशीर्वाद है आज जो मैं कुछ हूँ। मटियारी साहब, राम मंदिर निर्माण का काम पूरा होने जा रहा, आप व्यक्तिगत तौर पर बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, अचंभित, अकल्पनीय। यह अगर संभव हुआ है तो सनातन धर्म के स्वावलंबियों की देन है और नित्य प्रति उनके आवाहन की देन है। और निश्चित रूप से आप भी जानते होंगे कि सनातन जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, बिना राम नहीं कुछ विधाता, बिना राम के कहीं कुछ संसार में है नहीं। राम ही सर्वोच्च हैं, ऐसा कहा गया है। राम रामीति रामीति रमो रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराननी। एक राम के नाम से ले लेने से सहस्र भगवान के नारायण के नाम के बराबर यदि होता है, और उसकी आधारशिला रखी जाएगी 5 को, वो मंदिर बन रहा है। यह मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस शताब्दी में पैदा हुआ हूँ, जिस शताब्दी में राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। मैं अपनी आँखों से उसका शिलान्यास देखूंगा, अपनी आँखों से उसका बनता हुआ देखूंगा, अपनी आँखों से उनको जलाभिषेक करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। ये इस धारा पर इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और नहीं हो सकती। मटियारी साहब, आपके राजनीतिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में आपकी धर्मपत्नी का क्या रोल है, क्या कहेंगे? यार, सब कुछ ओपी भाई वही हैं। अगर वो न होती तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। मैं क्या जानूँ कहाँ घर पर क्या है क्या नहीं है, क्या कैसे क्या करना है। मेरी सारी स्थित परिस्थित, मेरे बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने का कार्य, सब कुछ उन्हीं की देन है। मटियारी साहब, देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, आपने अपनी सैलरी देने का भी आह्वान किया है, जो आपकी पेंशन आती है XMLA की। इसके बावजूद गौरीगंज और ख़ासकर अपने पार्लियामेंट सेगमेंट की जनता से आप कैसे जुड़े हैं? देखियो पे भाई, पेंशन देना एक अलग बात है। पेंशन मैंने दे दिया 3 महीने की, चलो 3 महीने की एक निश्चित धनराशि होती है, हर महीने वो अपनी कटती चली गई। लेकिन ओपी भाई, मेरा जो अपना आधार था, मेरे पास जो भी था, मैंने अपने भाइयों से कहा कि भाई जो कुछ भी हो, गौरीगंज की जनता के लिए, गौरीगंज के लोगों के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा पूरे घर में जो कुछ भी है तमाम, हमारे 2 भतीजे पायलट हैं, हमारे बड़े भाई रेलवे में अधिकारी रहे हैं, हमारे एक भाई BHEL जगदीशपुर में है, सब स्थित परिस्थिति में रहते हैं। हमारे यहाँ मैं ही अकेला जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, और हमारे यहाँ सब सर्विस क्लास का आदमी है, सबकी अपनी अपना वेतन आता है, सबका अपना। मैं ही एक अकेला हूँ जो कि बेरोजगार हूँ, समाज सेवक हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। सब ने तन मन धन लगा करके, छोटा भाई मेरा पूरी खेती की जिम्मेदारी देखता है, उसने जितना मैंने चावल मांगा, जितना गेहूं मांगा, और यही नहीं ओपी भाई, तमाम लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे संबंधियों ने, किसी ने 5 कुंतल, किसी ने 3 कुंतल, किसी ने 4 कुंतल, किसी ने 1 कुंतल, मैं लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों को व्यक्तिगत मैंने सबको पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन कहीं बताने का कार्य नहीं किया, क्योंकि कोई चीज़ जब दान की जाती है तो बताया नहीं जाता। कि एक इतिहास है
तमाम जगहों का कि लोग दान करके आते हैं, बताते नहीं हैं। मुझे ये नहीं बताना था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जिसके लिए कर रहा हूँ उसको पता है, और मैं जानता हूँ जिसके लिए किया था उसको ज़रूरत थी, वो मैंने किया ओपी भाई। धन्यवाद। ये थे गौरीगंज से पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।